ऑन 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल 1919 गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट, तो अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह स्थापित इन्होंने शुरू किया। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया है 1919 में, तो इन्होंने उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह स्थापित कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। सो ओके, व्हेन इट केम, लेट मी कंफर्म, बुक में क्या लिखा है कि कब आया, ये लिखा कब आया, मैं बताता हूँ। सो 18 मार्च को आया, देखो इस चीज को 18, ये रॉलेट सत्याग्रह स्टार्टेड हुआ, इसको कंफर्म ठीक कर लो। सो दैट इज रॉलेट सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी। However, on 18th March 1919, Rowlatt Act was imposed on India. ये Rowlatt Act आ गया भाई इंपीरियल पार्लियामेंट। ओके, तो ये ब्रिटिश इंपीरियल पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड, भी लिख सकते हो, लागू कर दिया गया, created in India by that is British Imperial Parliament। इस चीज का गांधी जी ने 12 दिन के बाद, 20 दिन के बाद विरोध कर दिया। ओके, तो 6 अप्रैल को इसका अपोज कर दिया एंड नेशन वाइड हड़ताल स्टार्टेड। जैसा कि हमने आपको बताया ना, बहुत जगह कुछ गड़बड़ी हुई, रेल रोकी गई, दुकानें बंद की गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, और प्रोसेशन भी हुआ। अब प्रोसेशन का क्या हुआ बताओ, प्रोसेशन में गोली चल गई, गोली चल गई तो लोगों ने फिर आगजनी कर दी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, इन सब में आगजनी की, तोड़फोड़ की, आगजनी की, तो मार्शल लॉ लग गया। तो अब मार्शल लॉ लग गया, तो मार्शल लॉ का मतलब है कि मार्शल का नियम चलेगा। और उस समय वहाँ का जो जनरल था वो डायर था, उसने गोलियां चलवाई, जलियांवाला, उसमें कई लोग मारे गए। हाउ मैनी कैजुअलिटीज हैज अकर्ड, इसका मैं डिटेल दे देता हूँ। सो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन जलियांवाला बाग, 379 डाइड हुए और 1200 इंजर्ड हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, सो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, वो उसी के आगे की लाइनें, ये एक चीज को छूट गई है, इसलिए हमने लिखा दी, मेरे ख्याल से कल नहीं लिखाई 18। तो अब इसमें लिख लो कि जलियांवाला बाग अमृतसर मैसेकर, नरसंहार, मैसेकर का मतलब है नरसंहार, एंड इन विच 379, ये बुक में दिया होगा, पीपल डाइड, एंड हो सकता है वुंडेड का दे दो, नहीं तो ये इसमें तो ये दिखा रहा है तुम्हारे में 1002 दिया, कितना दिया, यही दिया 1200। तो ये बात हो गई, आगे का देखें। इसके अलावा जलियांवाला बाग हो गया, तो उसके बाद का क्या इफेक्ट है, ठीक है, तो Now as the news of जलियांवाला बाग स्प्रेड, इसकी खबर फैलने लगी कि ब्रिटिश ने गोली चला दी, तो क्या क्या हुआ बताइए।
तो as the news of spread, इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसलिए गांधी जी ने ये जो रॉलेट सत्याग्रह वापस नहीं लिया। लोगों ने तो कुछ नहीं किया ना, जब लोग पुलिस पे कुछ करते थे तब गांधी जी सत्याग्रह वापस नहीं लिए, क्योंकि उनका कहना था कि आपको मारना नहीं है, मैन हैंडलिंग नहीं करनी ना। तो इन्होंने जैसे जैसे ये न्यूज़ बढ़ी तो पीपल स्टार्टेड गैदरिंग ऑन रोड, ऑन रोड, ठीक है। स्ट्राइक इन फैक्ट्री हैज अकर्ड, स्ट्राइक हो गई, लोगों ने फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया, हड़ताल कर दी, टेकन प्लेस, ये सब इसके विरोध में हुआ, ठीक है। एंड देयर आर क्लैशेस विद पीपल, क्लैशेस विद पुलिस, पुलिस के साथ झगड़ा हुआ लोगों का, क्योंकि अभी ये नई चीज थी, लोगों को सत्याग्रह के बारे में उतना पता नहीं था। दे अटैक्ड ऑन बिल्डिंग, ऐसा जो ऑफिशियल बिल्डिंग है उन्हीं पे अटैक हुआ, ऑफिशियल बिल्डिंग्स। So these are the after effects of जलियांवाला बाग। ओके ना, अब देखिए गांधी जी वांटेड टू spread the canvas of this, otherwise it wanted to make it a mass movement, इसे वो बड़ा मूवमेंट बनाना चाहते थे। तो अब उन्होंने यहाँ से निर्णय लिया, अब 19 आ भी चुका था और आपको मालूम है कि जो वर्ल्ड वार 1 था उसके बाद खलीफा की शक्तियाँ कम हो गई थी, तो इसलिए अब देखो, टू कर्ब दिस सिचुएशन, ये जो सारी चीज लोग कर रहे थे, ये पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ था। सिचुएशन, जो पुलिस थी उसने क्या किया, पुलिस, ठीक है, क्रॉल्ड पब्लिक ऑन रोड, क्रॉलिंग समझते हो, ऐसे इसको सड़क पे रख के चलो, एंड रब्ड द नोज ऑन रोड, लोगों की नाक रगड़वाई सड़कों पर। तो पुलिस मेक पीपल rub their nose on road, crawled, make people crawl on road, कोहनी के बल चलना। इसके अलावा क्या किया, forced to salute, and bombed in villages, कस्बों में आग लगाई, इतना सारा काम किया। अब आगे का देखें, सो नेक्स्ट इज गांधी जी वांटेड, फिर से 1919 ही चल रहा है, तो गांधी जी वांटेड टू मेक इट ए बिगर मूवमेंट, तो गांधी जी वांटेड टू एक्सपेंड दिस सत्याग्रह मूवमेंट, जो रॉलेट सत्याग्रह था। 4 तरीके के सत्याग्रह हो चुके हैं और अभी तक ये वापस नहीं हुआ है, तो इसे वो और बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अभी तक इसमें इनको सफलता नहीं मिली थी, रॉलेट एक्ट वापस नहीं गया। तो इन्होंने एट दैट टाइम जो
एलाइड पावर्स थी, उन्होंने क्या किया था, एलाइड पावर्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश, उसमें तो ब्रिटिश भी था, इंक्लूडिंग ब्रिटिश, कर्व्ड द पावर ऑफ, किसकी पावर कम कर दी थी, कर्व्ड द पावर ऑफ खलीफत इन ऑटोमन पर। ध्यान दो, अभी वो टर्की कहलाता है, अभी ईरान ने इजराइल का आक्रमण किया है, वो नाटो छोड़ के फिर आ गया है इन्हीं के साथ, इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ। तो वो मुस्लिमों के साथ ही टर्की, वो अभी तक सब कैसे थे, क्रिश्चियंस है ना 40 मेंबर्स में, एक ही टर्की था जो नॉन वो मुस्लिम कंट्री था। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं हमें बचाना है इस्लाम को, क्योंकि अभी एक आतंकवादी नसरुल्लाह मारा गया है, अभी ईरान ने कल अटैक किया है, तो बोला ईरान हम तुम्हारे साथ। इसी तरीके से उस समय भी क्या है कि वो खलीफा बनना चाहता था। जो मुस्लिम देशों का लीडर होता है उसको क्या कहते हैं, मुस्लिम उम्मा, क्या कहते हैं, उम्मा। तो टर्की की ये सबसे बड़ी वो आपस मन में एस्पिरेशन है कि मुझे मुस्लिम उम्मा बनना, इन सब का दादा, उसको उम्मा कहते हैं। और पाकिस्तान कहता है हमें उम्मा बनना, तो सब लोग अम्मा नहीं उम्मा, दैट इज मुस्लिम। तो क्रश्ड। अब जरा देखो, ब्रिटिश कर्ड किसकी पावर कम कर दी थी, कर्ड यानी लेसेंड, घटा दी थी, द पावर ऑफ खलीफा इन ऑटोमन एम्पायर। तो इंडियन मुस्लिम इंक्लूडिंग शौकत अली और मोहम्मद अली, तो ये दोनों भाई थे, स्टार्टेड ए मूवमेंट इन इंडिया, जो बंबई के रहने वाले थे। और उन्होंने कौन सा मूवमेंट निकाला, बोला खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मतलब कोई खिलाफत नहीं है, ये खैलीफेट है, खैलीफेट मूवमेंट है, लेकिन उसे लोग यहाँ पर बोल ना पाए तो वो खिलाफत खिलाफत है। खिलाफत तो कुछ है ही नहीं, खलीफत मूवमेंट है बस। तो टू अपोज दिस एक्शन मोहम्मद अली and शौकत अली ऑफ बॉम्बे, तो ये बॉम्बे के थे, इन्होंने ठीक है स्टार्टेड खिलाफत आंदोलन या खिलाफत नेशन वाइड। नेशन वाइड क्या करेंगे, बस वो बाद में बन गया नेशन वाइड, उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया खिलाफत मूवमेंट। तो ये दैट वाज द मूवमेंट, इंडिया में इसे खिलाफत ऐसे पढ़ा जाएगा, खिलाफत, जो खलीफा की शक्तियों को फिर से देने के लिए था। ओके, it is to protest against the injustice of it is to protest against the injustice done to Turkey by the allied nation। ऑटोमन एम्पायर बोल दो या टर्की बोल दो, आप टर्की भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो सैयद अर्दोगन है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, ओके, सो गांधी जी कंबाइंड हिज मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट था, जो कि सत्याग्रह मूवमेंट था, विद नाउ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, उन्होंने उनके साथ शुरू कर दिया। ओके, कुछ चीजें और थी। देखिए गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा था, इफ
Indians do not cooperate with Britishers, then they will pack up within 1 year. It is we who have cooperated with them, so they are ruling on us. आपने देखा कि जो लोग गोली मारने वाले थे वो भी इंडियंस थे, जो मरने वाले थे वो भी इंडियंस थे। अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर वो 1 साल में ही चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा। ये बुक बहुत पहले वहाँ लिखी थी जब ये जेल में थे, तो उन्होंने किताब लिख दी थी। सो गांधी जी का ये शुरू से ही था कि हमें इनके साथ कॉपरेट नहीं करना है। अब इन्होंने ये सत्याग्रह मूवमेंट तो चल ही रहा था, अब एक नया मूवमेंट शुरू किया जिसको कहते हैं असहयोग, सहयोग नहीं करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। सो इन हिज बुक हिंद स्वराज, गांधी जी mentioned if Indians do not cooperate with Britishers, they cannot rule on us. ऐसा उन्होंने कहा था। ये मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है कि इफ इंडियंस डू नॉट कोऑपरेट दे कैन नॉट रूल ऑन अस। सो गांधी जी इन 1921 स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड कंबाइंड इट विद खिलाफत मूवमेंट। तो उन्होंने क्या बना रखी थी, अपनी एक खिलाफत कमेटी भी बनाई एंड मेड ए खिलाफत कमेटी। ये भी लिख लो। तो खिलाफत कमेटी से उन्होंने गांधी जी ने जाके बात की, क्या तुम्हारा भी वही शत्रु है, एंड आवर एनिमी, बोथ एनिमीज आर कॉमन, सो वी शुड कंबाइनली प्रोटेस्ट देम। तो इसलिए दे मेड ए खिलाफत कमेटी ओके। तो सत्याग्रह मूवमेंट तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कब स्टार्ट कर दिया था? 6 अप्रैल में। तो आप ये ध्यान रखें, इतना ही ध्यान रखना है कि 19 में सत्याग्रह हुआ है। अगर टाइम लाइन देखी जाए तो 1919 में सत्याग्रह, ये नेशन वाइड है इसलिए इसे ज़्यादा लिखें। वो जो है वो लोकल है, खेदा का और इन सबका तो लोकल है ना। और 1921 में क्या है? That is non-cooperation movement। अब इसके बाद जरा देखो कि 30 में क्या है, तो that is civil disobedience। 1930 में सिविल मूवमेंट। और 1942 में क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले देखो कितना मधुर तरीके से शुरू किया, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह कर रहे हैं। फिर नॉन कोऑपरेशन, आप कहो कि ये काम करो, नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। इंडियन से कहो गोली चलाओ, नहीं चलाएंगे, ये चीज। और तीसरी चीज, तुम जो बोलोगे उसकी अवज्ञा, उल्टा करेंगे, नॉन कोऑपरेशन। तुमने कहा कि नमक हम ही बनाएंगे और ये भारतीय नहीं बना सकता, हम बनाएंगे, तुम्हारे कानून अब तोड़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। एक है कि हम नहीं करेंगे, ना करना तो अलग है। तुम कहो नहीं इकट्ठा होगे, हम इकट्ठे होंगे। तुमने जितने कानून बना रखे हम एक एक करके उसे तोड़ेंगे। और फिर चौथी चीज़, निकल जाओ। तो कितनी विनम्रता से शुरू किया सब ना। पहले सत्याग्रह, फिर इसके बाद काम नहीं करेंगे, उल्टा काम करेंगे, निकल जाओ। 4 फेज में काम। सो अभी हम लोग पहले मोमेंट पर ही हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़ पाए 19 में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर अब हम 21 में आएंगे। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन के साथ ही खिलाफत है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत।
इन दोनों को अब कंबाइन कर दिया गया, तो हिंदू मुस्लिम अब एक अम्ब्रेला में आ गए। वास्तव में जो मुस्लिम थे उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा, वो खलीफत के लिए ही लड़ते रहे। अब फिर बाद में जब लड़ा तो वो पाकिस्तान के लिए लड़ते, 2 बार उन्होंने लड़ाई। और जो हिंदू भी थे उसमें मुख्यतः अपर कास्ट वाले लोग ही लड़ते रहे, और जो लोअर कास्ट के थे वो उनको कांग्रेस ने शामिल ही नहीं किया था अपने उसमें। क्यों? क्योंकि जो बड़े पैसे वाले थे अपर कास्ट वाले, वो कहीं डिस्प्लीज ना हो जाएं, इसी वजह से उनको बैठाया भी जाता था। या अम्बेडकर इन लोगों को बिल्कुल पीछे बैठे रहते थे 2, और उनके बीच में इतना गैप रहता, 6 सीट का गैप, जैसे फर्स्ट क्लास और बालकनी टाइप नहीं होता है सिनेमा हॉल, वैसा गैप रहता था। तो इससे फिर अम्बेडकर क्या हुए, फ्यूरियस हो गए, और उन्होंने अलग ही मूवमेंट शुरू किया। दलितों का मूवमेंट अलग था कि हमको अधिकार। हाँ, अब चेक करो। सो नेक्स्ट मूवमेंट क्या हुआ नाउ, देखिए, बोलो, बताइए। जनवरी 1921 में क्या 20 में दिखाओ, सितंबर 1920 सही है, वही लिखते हैं, वही है। चलो तभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो आप तो पहले थोड़ी घटना बता दे फिर आगे बढ़ जाए। एक घटना है तो उसमें लिखा है कि कांग्रेस सेशन वाज हेड इन कलकत्ता। कांग्रेस सेशन ओके, तो इसमें क्या हुआ? ओके, कोई बात नहीं। सो इन दिस द हिंदू एंड मुस्लिम लीडर एग्रीड टू स्टार्ट टू कपल का क्या मतलब है? दोनों को जोड़ देना। टू कंबाइन खिलाफत, उस मूवमेंट पे ये दोनों एग्री हुए हैं, बात समझ आई? सो उसमें क्या हुआ? इन दिस सेशन, इन दिस हिंदू एंड मुस्लिम लीडर leaders agreed to combine, उन लोगों ने जो भी खिलाफत एंड स्वराज मूवमेंट, खिलाफत एंड जो भी है, या नॉन कॉपरेशन लिख लो क्योंकि वही है। वास्तव में ये सभी मूवमेंट स्वराज मूवमेंट थी। जितने मूवमेंट हैं इन सभी मूवमेंट्स को क्या कह सकते हैं? लेकिन ये स्टेप बाई स्टेप है। अगर कहीं लिखा जा रहा है तो स्वराज करके कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन यही स्वराज है। तो बुक में ऐसा लिखा होगा स्वराज मूवमेंट, लेकिन आप यही समझ रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड अब आगे बात आती है गांधी जी ने क्या बोला? इफ इंडियंस डू नॉट कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स देन दे कैन नॉट रूल ऑन अस एंड स्वराज विल कम। वास्तव में उनका जो मूवमेंट है इसमें आगे और लिख रहे हैं, तो उनका क्या था कि अगर ऐसा होगा और फिर क्या हो जाएगा? स्वराज विल कम। और कोई लीडर कांग्रेस के गांधी जी के इस मत से संतुष्ट हो या ना हो, स्वराज से सभी संतुष्ट थे। चाहे लाला लाजपत राय, सभी ने अपने अपने समय पे स्वराज का मूवमेंट तो स्टार्ट किया ही था। गांधी जी तो अपनी तरफ से एक नया मूवमेंट ले आते थे, लेकिन स्वराज तो सभी चाहते। सो इस तरीके से ओके, अब देखो, इट वाज इन जनवरी 1921 नॉन कॉपरेशन
नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। इसमें लोगों को क्या करना था? तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा सरेंडर, इन दिस पीपल हैव टू सरेंडर द टाइटल्स। जो अंग्रेजों ने उनको सम्मान दे रखे थे बड़े बड़े लोगों को, द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिशर्स। किसी को सर का दे रखा था, ऐसे दे रखे थे, लेकिन वो सब वापस करना। राय बहादुर, वो सारे सम्मान वापस करने थे। दूसरा काम क्या करना था कि बाइकॉट। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी सर्विस, बाइकॉट। ये तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज, और इसके अलावा स्टूडेंट्स शुड बाइकॉट गवर्नमेंट स्कूल, लॉयर्स शुड सीज प्रैक्टिसिंग लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को क्या करना था? शुड लीव। इसके पहले जो इन लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है इंग्लिश के द्वारा लाया गया, तो आपने 9th में पढ़ा होगा गुरुकुल सिस्टम, 8th में, कि गुरुकुल को पूरा इन्होंने डिसमेंटल कर दिया था और कॉन्वेंट स्कूल में फ्री में पढ़ाते थे या बहुत बड़ी सब्सिडी के साथ पढ़ाते थे। तो सारा वो जानते थे कि अगर इनको अपना स्लेव बनाना है तो सबसे पहले इनकी जो कल्चर है उसको ख़त्म करो, और इनका जो दैट इज मिल। कौन था वो? मिल था ना, जॉन मिल था। तो उसने बताया था कि एक अच्छी कपबोर्ड जिसमें यूरोपियन बुक्स हों वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इंडियन कल्चर की बहुत बड़ी भरी लाइब्रेरी से। ऐसा उसने बोला, इंडियन कल्चर को उसने डिमीन किया। और इस तरीके से धीरे धीरे गुरुकुल सिस्टम हटा दिया। इससे क्या हुआ? अगर लड़के मान लो ये छोड़ देंगे स्कूल तो कहाँ जाएंगे? क्या भारत में गुरुकुल बचे हुए हैं? हमारी अपनी शिक्षा पद्धति खत्म कर दी उन्होंने। सो वेयर विल दे मूव? उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। तो गांधी जी ने ये बोल तो दिया कि भाई सब छोड़ दो, लेकिन अगर ये लोग छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? छोड़ा तो थोड़े समय के लिए जा सकता है ना। सो इन्होंने क्या कहा बताइए? स्टूडेंट शुड लीव गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा बोला। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही बचे थे ज्यादातर, तो उनको छोड़ दें। लॉयर्स शुड लीव देयर प्रैक्टिसेस। ऐसा बहुत लोगों ने किया, देयर प्रैक्टिसेस। ठीक है। एंड एक बड़ी बात, जो कांग्रेस बनी थी वो A.O. ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के चुनाव लड़ती थी। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है स्टेट में। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट 7 प्रोविंसेस थी, 7 प्रोविंसेस थी ना, 7 राज्य थे उस समय। तो सुनो, 7 प्रोविंसेस थी और उसमें एक लेजिस्लेचर था और एक क्या होगा बोलो? एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अभी तक उसे रॉयल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता था या RAS। उसमें कोई इंडियन को IAS नहीं बनाया जा सकता। बोलो बात समझाई? उस समय ये कौन सी सर्विसेज चलती थी? एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी होती है। यहाँ देखो, ये बाइकैमरल था, एक था बोलो MLA और दूसरा कौन सा था? MLC। ये हुई विधान परिषद, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये क्या हुई? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जरा इस चीज को ध्यान दो कि जैसे हमारे केंद्र में ये एक संसद है और ये संसद में क्या है? दैट इज, ये आधे में लोकसभा और आधे में राज्यसभा है, सही है कि नहीं? तो उसी तरीके से बोलो, अगर राज्य में चले जाएंगे तो सेंटर का है। सेंटर में क्या क्या है बताओ? लोकसभा, और इसे क्या कहेंगे? राज्यसभा। ऐसा करके तो कोई सेंटर वाला नहीं था ना, पहले केंद्र नहीं था, बस प्रोविंसेस का एक हेड होता था।
वो पहले हेड कौन होता था बताओ? दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सब ये गवर्नर होते थे अलग अलग राज्यों में, और उनका जो जनरल हो वो गवर्नर जनरल था। सेंटर में करके कोई पावर नहीं थी, वो गवर्नर जनरल सबको अपनी तरफ से देखता था। क्योंकि सेंटर में तो बहुत बाद में आई थी, यही भी कह सकते हैं अभी हम 18 में हैं तो क्या होगा, लेकिन ऐसा कोई दिल्ली में इनका कोई ऑफिस नहीं या कहीं पर केंद्र। समझ में आ गई बात? यहाँ की बात हो रही है। सारे कांग्रेस के लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल, बार बार ये वर्ड तुम्हारे में आएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव के लिए मरते थे कि हमको थोड़ी सी पावर मिल जाए, फिर हम ब्रिटिश से वो करेंगे, निवेदन करेंगे थोड़ी शक्ति हमको भी दे दो, रूल तो कर ही रहे हो। ये चीज़ था, वो ये नहीं चाहते थे, कहते थे ये सब क्या कह रहे हो, इससे अच्छा लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव लड़ो, थोड़ी शक्ति मांग लो, दे देंगे। अच्छा, मुख्यतः तुमको मालूम है कि लोकसभा में ही सारे वित्तीय विधेयक पास होते हैं, तो यहाँ तो इंडियंस को भाग लेने का अधिकार ही नहीं था। यहाँ जो भी थे ना वो अपॉइंट होते थे, ब्रिटिश से आते थे, नो इंडियन सारे लोग। और राज्यसभा की तो स्थिति तुम जानते हो, विचार विमर्श करना बैठ के। राज्यसभा का कहाँ कोई इतना इम्पैक्ट होता है, कोई बड़ा नेता बैठता है? तो आपसे जब ये कहा जा रहा है कि फिर से समझिए, इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जो हमारे अगर किसी भी तुम राज्य में जाओगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा विधानसभा, और विधानसभा में यहाँ पर भी 2 बिल्डिंग होंगी। एक कौन सी होगी बोलो? देखो इसको लिखो विधान भवन। ये कौन सा भवन है? हर राज्य में एक भवन है। यहाँ जयपुर में चले जाओगे विधान भवन है। एक होगी विधानसभा, एक होगी विधान परिषद। विधानसभा का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद का मतलब लेजिस्लेटिव। जब काउंसिल वर्ड यूज किया जाए तो समझ जाना विद्वानों की सभा, दैट इज द कमेटी ऑफ एलाइट्स, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उसी में इनको। तो आप ये समझिए, एक इसमें क्या होगा बोलो? विधानसभा, और एक है विधान परिषद। तो परिषद इज द काउंसिल एंड दिस इज द असेंबली। सभा होती है असेंबली, जैसे तुम्हारी प्रार्थना सभा होती है तो इट इज प्रेयर असेंबली होती है। और परिषद इट इज ए ग्रुप ऑफ एलाइट्स। परिषद तुम्हारे टीचर्स की होगी, जब टीचर्स अपने रूम में बैठेंगे कहोगे परिषद बैठी, और तुम लोग जब प्रेयर करने निकलो कभी सभा आ रही। रात की सभा उठी, मुस्कुरा प्रभा उठी, घूम घूम कर मधुर फूल चूम कर मधुर, गा रहे विहान ते गूंज रहे गान। तो रात की सभा लोगों की होती। वो बात समझ में आ गई? अब इसको लिखो, विधान का क्या मतलब है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की असेंबली, जो कि हम सिविक्स में पढ़ लेंगे आएगा। अब यहाँ पर ये जो लोग करते थे, समझ में आ गई? ये है एमएच। तो जब ये पॉइंट उठा कि द पर्सन शुड नॉट कंटेस्ट legislative council elections and who are already elected they should quit it, तो क्या कांग्रेस इसका करेगी? कुछ लोग करेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे। एक ये भी पॉइंट। तो क्या अगला पॉइंट बताइए कि बाइकॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस, एंड इसके अलावा बाइकॉट फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स जैसे बहुत सारे कपड़े हैं, उन सबको न पहना जाए जो मैनचेस्टर से बन के आ रहे हैं, यहाँ की खादी पहनी जाए, ऐसा। ये सारे पॉइंट्स है। ये अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये मांगा गया कि ऐसा ऐसा करो। हुआ क्या? ठीक है। तो एक और कंडीशन इनकी थी, इफ गवर्नमेंट इस केस में इट रिप्रेसेस, हम पे दमनकारी नीति अपनाती है, देन वी विल इन टर्न लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर हम पे दमनकारी करें, ये सब उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिख रखा था, जो कि बुक 1906 में लिखी गई थी। 1909 में लिखी गई थी। 1909 में वो साउथ अफ्रीका में वहाँ लिखी थी। तो अब देखिए,
त्रिशु क्या क्या पॉइंट्स थे बताइए, जिन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट के कोई 6 पॉइंट बताओ, क्या क्या करना था लोगों को? एक दो बता, एक दो बता। लोगों को क्या क्या करना? बोलो, व्हाट आर द 6 पॉइंट? हाँ बोलो। हाँ गई नहीं तो बताए, पूछा तो बताते क्यों नहीं? हाँ बोलो। कौन से? टाइटल्स बोलो, कौन से 6 पॉइंट्स थे? और ये नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ और इसके 6 पॉइंट क्या थे? लोगों को क्या क्या करना था? ठीक है, आप बोलो क्या 6 पॉइंट्स थे, मतलब लोगों को क्या क्या करना था? They have to surrender the British imperial title, boycott foreign goods, lawyers have to leave their practices, students have to leave government schools, leave legislative council. लीव भी बोल सकते हो, या लीडर्स शुड बाइकॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस। वास्तव में उसमें कौन लड़ेगा? लीडर्स। पब्लिक को नहीं करना, किसको करना? लीडर्स। लीडर्स शुड बाइकॉट। हाँ बोलो। Leaders should boycott the legislative council. और आखिरी पॉइंट था, people should do not work in any गवर्नमेंट जॉब। और इसके अलावा बाइकॉट फॉरेन गुड्स, आल्सो पिकेट द लिकर शॉप्स। दारू की दुकानों को चारों तरफ से घेर दो, उसमें अपने इंडियंस को ना जाने दो। वहां से दारू आती थी, यहाँ पीते थे, जो पिएगा वो लड़ाई क्या लड़ेगा राष्ट्रीय एकता की? देखो, दैट इज पिकेट लिकर शॉप्स। पिकेट, दैट इज PICQUET, लिकर शॉप्स। ये सारे काम करने थे। अब आगे देखो, now for mobilizing people, Gandhi ji along with Shaukat Ali moved throughout country and mobilized, ठीक है, लोगों को मोटिवेट किया कि ये आंदोलन में भाग लो। So गांधी जी along with, अगर वो किसी मुस्लिम के साथ जाएंगे तो पूरा इंडिया में दोनों पक्ष आ जाएंगे, तो इसलिए शौकत अली के साथ वो मूव किए। शौकत अली toured the nation and mobilized people. लोगों को इसके लिए, अब देखिए चलिए, इनिशियली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1869 में बनाई गई थी। जरा इसको ध्यान दीजिए,
इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 1857 का क्या हो चुका था, 1857 का हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फर्स्ट नेशनल मूवमेंट हो गया था। मंगल पांडे ने और सैनिकों ने गोली मार दी थी। तो अंग्रेज चाहते थे एक ऐसा मीडिएटर हो जो हमारी बात मानता हो और भारतीयों को लगे वो उनकी सभा है। ये धोखेबाजी के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इसका जो फाउंडर था वो A.O. ह्यूम था, जो खुद एक अंग्रेज था। तो जब ऐसा फाउंडर होगा तो वो क्या करते थे, कांग्रेस के कोई भी लीडर आप देखोगे गए भी हैं जेल में तो किसी को लाठी डंडा नहीं पड़ा है, अंदर रहते थे, अच्छी जगह रहते थे, फिर उनको बाहर कर दिया था, फिर अंदर कर दिया था। और पब्लिक को यही लगता रहा कि वो अगर चाहते थे कि कुछ भी करना है, कोई कंप्रोमाइज़ करना हो तो हमारे फायदे का कंप्रोमाइज़, तो एक बफर जोन, इसलिए इन्होंने बनाई थी। बात समझ आई? तो अब ये नेशनल ये वाले लीडर्स तो इसे नहीं मानेंगे, तो इनका क्या मत था इसके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। सो व्हाट इज देयर व्यू, सो दे डू नॉट सपोर्ट दिस मूवमेंट। क्यों नहीं किया, इनिशियली नहीं सपोर्ट किया। अब जरा और बात समझो, जो इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें दो लोग थे, एक को कहते हैं नरम दल, सॉफ्ट कोर, और एक हार्ड कोर, है ना। तो इसमें जरा देखिए, दो लोग थे, एक सॉफ्ट कोर था और एक कैसा था, हार्ड, एक नरम दल था, और एक कौन सा था, गरम दल। जवाहरलाल नेहरू गरम दल के थे, जवाहरलाल नेहरू, और सुभाष चंद्र बोस भी गरम दल के थे, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिए, इसमें ये भगत और ये सब नहीं आते हैं, वो सब तो क्रांतिकारी थे, वो कांग्रेस में कभी लिए नहीं गए थे। ऐसे लोग थोड़ी लिए जाएंगे कांग्रेस में, क्योंकि किसकी पार्टी है। ऐसे लोग लिए जाएंगे क्या जो ब्रिटिशर्स को गोली मार दें, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पार्टी है, वो क्यों लिए जाएंगे, वो अलग ही थे। तो उनकी जब फांसी भी हो रही थी तो इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। क्या वो बोलेंगे कि अगर ये कहते, लोगों ने कहा कह दो तो फांसी रुक जाए, तो गांधी जी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि गांधी जी भी इसके एक बार एक लीडर बन चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो गांधी जी ने कहा नहीं, जिसे देना, जो गलत करेगा, उन्होंने अहिंसा थोड़ी की, हिंसा की है, पाप किया है, मारो इनको, तो मारे गए। बोलो बात समझाई? बोले हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, उन लोगों ने क्यों गोली मारी, अब तो उनको सजा मिलेगी। ये बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, इनमें इन्हीं के पिता यहाँ थे, इनके पिता कौन थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू बहुत अमीर थे, तभी अपने बेटे को इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने भेज दिया, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और भी कई लोग थे, जो चित्तरंजन दास मुंशी, ऐसे बहुत सारे लोग, C.R. मुंशी ऐसे लिखा होगा, चित्तरंजन दास, C.R. दास लिखा होगा बुक में। अच्छा, ये क्या चाहते थे बताओ? ये चाहते थे कि ऐसा कुछ भी मूवमेंट ना हो, हम MLC में चुपचाप चुनाव लड़ें और मजे करें। ये चाहते थे नहीं, कुछ मूवमेंट बढ़ना चाहिए थे वहाँ पर। तो इन्होंने सपोर्ट किया, और इन्होंने दे सपोर्टेड दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये क्या करे, नहीं सपोर्ट किया, बोले नहीं। समझ में आई बात की नहीं? सो इन्होंने क्या किया बताइए, सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और फिर ये डू नॉट सपोर्ट, ये इन्होंने क्या किया बोलो, सपोर्टेड कंटेस्टिंग इलेक्शन। कंटेस्टिंग कौन सा इलेक्शन, दैट इज MLC, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन। कितना फर्क था। तो ये ब्रिटिशर से पंगा नहीं लेना चाहते थे, ये सोचते थे धीरे धीरे हमको शक्तियां थोड़ी बहुत मिल जाएंगी, वही हम रख लें। वी शुड नॉट हैव ए फेस टू फेस क्लैश, ऐसा ही नहीं चाहते थे ना। यहाँ तक की बात हो गई थी, और हम लोग अभी कहाँ पे हैं, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ओके, हाउएवर अब जरा देखो, इन दिसंबर 1920 में
ये सारी बात चल रही थी, ये थोड़ा सा ही यहीं से पीछे का ही है, 1921 में था, अभी सितंबर की बात हुई थी। तो वहाँ पर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में, फिर सब लोग मान गए ठीक है हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बढ़ाएंगे। इन क्या जस्टिस जस्टिस पार्टी ना, उसमें मतलब क्या मना कर दिया था? हाँ, ऐसा आएगा, अभी आएगा वो। तो देखो इन नागपुर सेशन कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया। नाउ ये जो मूवमेंट था इसका मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ा, लोअर क्लास पर क्या असर पड़ा, सिटी में क्या असर पड़ा और गांव पर, ये पूरा फुल मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कि मतलब अभी एक फुल मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का 4 लोगों पर क्या असर पड़ा, मिडिल क्लास ने इसे कैसे लिया, लोअर क्लास ने लिया, उसके डिटेल लेवल लिखा। नॉन कॉपरेशन के फीचर तो तुम्हें पता चल गया ना, जो 6 अभी बताए। अब आगे देखिए, सो द इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट, इन मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास, और वो भी इन टाउन में, शहर में। तो क्या क्या हुआ बताइए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट, schools and college। दूसरी चीज, टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइन। नेक्स्ट, लॉयर्स गेव अप लीगल प्रैक्टिस, लॉयर्स ने सब छोड़ दिया, कोर्ट जाना। गेव अप लीगल प्रैक्टिस, केस लड़ना छोड़ दिया किसी का। नाउ काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड, मद्रास में बाइकॉट नहीं हुए, सब जगह हुए। काउंसिल elections were boycotted except Madras। Foreign goods were boycotted। लोग अब खादी पहनने लगे, लेकिन खादी थोड़ी महंगी थी, तो ये मशीन से कपड़ा बन जाता था, तो ये सस्ता था। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड की स्पेलिंग ठीक कर लो, PICKETED, यहाँ पर भी ठीक कर देते हैं, पहले लिखा है तो ठीक कर लो। पिकेटेड किए लिखो, उनके चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए। अब देखो, ना तो ये जो केस हुआ, इसकी वजह से इनका रिजल्ट क्या हुआ कि कॉटन का जो बाहर से सामान आता था, देश में इंपोर्ट होता है ना, सो इंपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ इज हाफ। हाँ बोलो। वो बोन फायर, आग लगाई गई,
दैट इज द फॉरेन क्लॉथ्स वर बोनफाइड। ये लिखा है इसमें क्या, ये नॉन कॉपरेशन में हुआ है। देखो, दैट इज बॉयकॉटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स, उनकी होली जलाई गई। इतने सारे कपड़े 2-2 मंजिल तक सब लोगों ने, और फिर आग लगाई, इतना ज्यादा, है ना। दैट इज फॉरेन क्लॉथ्स वर बोनफाइड। विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी कि नहीं पहनना है, तो उससे क्या हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट, दैट, इसका रिजल्ट भी लिखो, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स या क्लॉथ इज हाफ। और बहुत सारी जो कंपनियां थी ब्रिटिश में वो बंद भी हो गई बिटवीन, क्योंकि ये मूवमेंट 21 में आया था, तो 1921 से 22 तक आधा इंपोर्ट हो गया, वहां से आधी मांग रही। एंड जो यहाँ के मर्चेंट थे, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स। बाहर से कोई भी चीज आती थी तो वो खरीदते ही नहीं थे। एंड क्लॉथ्स, तीसरी चीज क्या हुई, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज्ड। हमारे यहाँ जो हथकरघा उद्योग था, हैंडलूम, हाथ से जो बनाए जाते थे, उसमें प्रोडक्शन बढ़ गया, मांग बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ, कैसे पता चलता था, जो यहाँ के लोग थे उसमें वो लोग भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी की एक फोटो या स्टिकर चिपका देते थे, तो ये पता चल जाता था कि ये इंडियन है। और जो वहाँ का होता था, क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट है ना, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन गुड्स एंड टेक्सटाइल, प्रोडक्शन इन इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज। हैंडलूम का मतलब हथकरघा, इंक्रीज। तो ये जो हम लोगों ने देखा कि टाउनशिप में क्या हाल हुआ। अब आगे की बात, वाई दिस मूवमेंट फेल्ड, ये ज्यादा दिन नहीं चला, थोड़े दिन चला, फिर इसको डाउन हो गया, फिर वापस लेना पड़ा, फेल ही हो गया, इसका मोमेंटम धीरे धीरे स्लो हो गया। तो ये जो चीज हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या करना था, क्या किया शहरों में, अभी हम सब जगह देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में, क्या किया, उसका फर्क क्या पड़ा, क्यों फेल हो गया। वाई रिजल्ट है, वाई दिस मूवमेंट फेल्ड, तो नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों फेल हो गया, खादी क्लॉथ्स वर मोर एक्सपेंसिव, इसलिए लोग नहीं खरीद पाते थे। अभी भी नेता लोग ही पहनते हैं, कॉमन लोग नहीं पहन सकते, इतना महंगा होता है। ठीक है, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुड नॉट अफोर्ड, सो दे गॉट बैक टू फॉरेन क्लॉथ्स। दूसरी बात, ड्यू टू लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स ज्वाइन बैक टू कॉलेज एंड स्कूल। भारतीय कोई शिक्षा संस्थान कहाँ थे, तो क्या हुआ बताओ, लोग वापस चले गए। टीचर्स ज्वाइन बैक देयर स्कूल, टीचर्स एंड प्रिंसिपल वापस चले गए। लॉयर्स ड्यू टू लिवलीहुड स्कैरसिटी दे अगेन स्टार्टेड गोइंग टू देयर कोर्ट्स, है ना, यही सारे काम थे। ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन
स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स ज्वाइंड बैक स्कूल एंड कॉलेज and teachers and principal ठीक है, ये भी ज्वाइंट बैक होगा। लॉयर्स स्टार्टेड गोइंग टू कोर्स, okay, so these are the things as they do not have any alternates, उनका कोई अल्टरनेट नहीं था ना, क्यों, इसका रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों वो जाने लगे कोर्ट, as they do not have any alternate, ऐसा लिख लो। नाउ इसके अलावा हाउ इट अफेक्टेड द कंट्री साइड, ये मूवमेंट कंट्री साइड में कैसा रहा, ये तो हमने देख लिया टाउन में कैसा रहा। और कंट्री साइड का क्या मतलब होता है, कंट्री एक शहर को कहते हैं एक तरीके से, कंट्री साइड का मतलब गांव होता है। सो how this movement affected countryside, तो that is नाउ ताल्लुकदार, अगर हम देखें इन अवध प्रोविंस में क्या हुआ, जो ताल्लुकदार थे एंड जमींदार वर टेकिंग हाई रेंट्स, वो लोगों को जमीन लीज पे देते थे कि मेरी जमीन ले लो, इसमें चीजें उगाओ, लेकिन उसके लिए वो बहुत पैसा लेते थे, जमीन का किराया, खेती देते तो थे काम करने के लिए, लेकिन उस खेती का किराया लेते थे। दे वर टेकिंग हाई रेंट फ्रॉम फार्मर्स, तो फार्मर्स ने क्या किया इस आंदोलन की वजह से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से, सो दे डिमांडेड, फार्मर्स डिमांडेड फॉर रिडक्शन इन रेवेन्यू, रिडक्शन, ये ग्रामीण इलाकों में हम देख रहे हैं, इन रेवेन्यू उतने बड़े स्तर पर नहीं था। और इसके अलावा अबॉलिशन इन बेगार, अगर किसी ने उनसे लोन ले लिया है तो वो उनसे उनके घर में काम कराएंगे, उनके लड़कों को भी काम कराएंगे, कई पीढ़ियां आके काम करेंगी। बोले तुम्हारे नाना ने लोन लिया था, तुम हमारे यहाँ अब चौका बर्तन करो, तुम्हारे बच्चे भी चौका बर्तन करें। इसको कहते हैं बेगार, काम तो कराएंगे पैसे नहीं देंगे, उसको कहते हैं बेगार, क्योंकि तुम लोग कभी उसको भुगतान कर नहीं पाओगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे काम लेते रहो। दैट इज एबॉलिशन ऑफ बेगार। तीसरी चीज, सोशल बाइकॉट ऑफ एप्रेसिव लैंडलॉर्ड, सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, इसको कहते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े जमींदार है ना, उनका कैसे बाइकआउट करते थे, छोटे लोग थे, इसको कहते हैं नाई धोबी बंद, मतलब नाई उनके बाल नहीं काटेंगे और धोबी उनके कपड़े नहीं धोएंगे। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और एक साल के अंदर ये 500 गांव में फैल गया, नाई धोबी बंद।
तो उनके यहाँ कोई काम ही नहीं करने जाएंगे, तो सोशल बाइकआउट हो गया कि नहीं। ये सब किया है इन लोगों ने। तो ये गांव में तो ऐसे चला। ओके, दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड, इस मूवमेंट का क्या नाम पड़ा? Now, for this, इसके लिए बाबा रामचंद्र दास थे, बाबा रामचंद्र दास, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे दास, ठीक है। Has launched a movement, had launched a movement, नाई धोबी बंद, ठीक है। एंड इंसिस्टेड, और क्या इंसिस्ट किया? फार्मर्स टू स्टॉप प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, insisted farmers to stop providing services to जमींदार या लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स को अपनी कोई सर्विस मत दो। It became popular, soon popular, and spread to 500 villages within few months. चलो देखते हैं, एक और काम हुआ इसमें, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने क्या किया? फाउंडेड अवध किसान सभा। इन्होंने अवध किसान सभा बना ली। बोलो कुछ है इसमें, लिख दें इसमें, है कुछ एडिशनल पॉइंट हो तो लिख दें, बता दो। ये कोई टाइम लाइन को गड़बड़ हो, 300 ब्रांच खोली गई। जवाहरलाल नेहरू फाउंडेड अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। वैसे अवध यही नाम है, अवध बोल दो या अवध बोल दो, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो अवध नाम ऐसे था, OUDH, उस समय ऐसे लिखा, किसान। अलग अलग नाम है, जैसे किसानों, अभी ये देखो कानपुर, वो जब वहां पहुंचे अंग्रेज कानपुर में, तो बोले थे कानपुर, इससे अब कानपुर हो गया। अभी भी वहां जो आप देखोगे घंटाघर के पास लिखा है, इस रेलवे स्टेशन में ये नाम है ना। तो नाम फिर बाद बदल गया, अगर औध है या अवध है एक ही है। नाउ अगला देखिए, ये तो बात हम लोगों ने देख लिया कि कंट्री साइड में जो मूवमेंट हुआ उसका क्या असर पड़ा। नाउ द कंट्री साइड मूवमेंट, इसका इफेक्ट देखो, जैसे उसमें लिखा था, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ, द पीजेंट्स मूवमेंट ग्रेजुअली टर्न्ड वायलेंट। अब वो लैंडलॉर्ड की जमीन लूटने लगे, उनके घर लूटने लगे, अनाज लूटने लगे, तो वायलेंट नहीं हो गया? ग्रेजुअली, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन कंट्री साइड या गांव में बिकेम वायलेंट, तो इस वजह से इसे अनफोल्ड करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। और हाउसेज ऑफ मर्चेंट्स वर अटैक्ड, हाउसेज ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों के घर में भी लोग, मर्चेंट्स एंड जमींदार्स वर अटैक। ताल्लुकदार का मतलब देखिए, वास्तव में ताल्लुकदार कौन होता है?
किसी को पता है? ताल्लुकदार मीनिंग, ये एक तरीके का तो यहाँ पर भी होता है ये, दैट इज डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग। जो आता है जमीन की नाप जो करता है उसको ताल्लुकदार कहते हैं कि, है ना, क्या पटवारी, पटवारी की जैसे यहाँ होती है ना, ये इतनी ज़मीन तुम्हारी, इतनी ज़मीन, उसको बहुत पैसा मिलता है, लोग एक दूसरे के नाम अपनी ज़मीन का। ताल्लुकदार का जमींदार से मतलब नहीं है, और बहुत पैसे वाली वो होती है शख्सियत। ताल्लुकदार कौन है? पटवारी समझो, कि जिसके नाम चाहे जो ज़मीन लिख दे, और वो कागज़ उसका साइन अंतिम है, वो जो लिख देगा वही हो जाएगा। फिर कोई बहुत ऐसे कहानियाँ भी बनी ना, फिल्में भी बनी है पटवारी के ऊपर। तो उसने लिख दिया ये मरा है, तो कहता मैं जिंदा हूँ, प्रूव करो जिंदा हो। हमने तो लिख दिया तुम मर गए, तुम्हारी जमीन भाई की होगी। तहसील, तो अब जरा देखें, ये तो ताल्लुकदार डिस्ट्रिक्ट होल्डर है, अगर वही तहसील में होगा तो तहसीलदार होगा। पटवारी कहाँ का होता है? गांव का होता है ना, तहसील में पटवारी होता है। तो ऐसा होगा उनका जो अपना ऑर्गेनाइजेशन होगा। तहसील बड़ी चीज हमें लगती गांव से, आपको क्या लगता है? उनके नीचे पटवारी, तो वो पटवारी गांव के होते हैं क्या? कई गांव से मिला के तहसील बनेगी ना, यही चीज है। कई गांव से मिला के तहसील बनेगी, तहसील से मिला के तहसील और कस्बा एक ही लेवल है, यही चीज है। नहीं तो ताल्लुकदार का क्या मतलब हुआ? दैट इज पटवारी। ओके, सेकंड, इनके हाउसेस ऑफ मर्चेंट्स एंड जमींदार्स वर अटैक। नेक्स्ट इज बाजार्स वर लूटेड। तो गांव में धीरे धीरे किसानों का ये आंदोलन उग्र हो गया, एंड जो ग्रेन बोर्ड्स, देखो ग्रेन होर्डिंग समझते हो, या स्टॉक भंडार। होर्डिंग का क्या मतलब होता है? भंडार। तो अनाज के भंडार लूट लिए गए। ये आप ये लिख रहे हैं ग्रेन होल्डिंग्स, स्टॉक्स वर लूटेड, इनकी लूटिंग हो गई। और क्या क्या किया गया? लोकल लीडर्स, जो लोकल लोग थे लीडर्स, उन्होंने वो बोला गांधी जी हैज टोल्ड दैट द ये लैंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स, रीडिस्ट्रीब्यूटेड। बिल्कुल सोशलिस्ट मूवमेंट जैसा वहाँ बोल्शेविक्स का हुआ था ना रशिया में, कि ये जमीन सबको बांट दी जाएगी, जमींदारों के पास नहीं रहेगी। सोचे जब दी जाएगी तो अभी से लूटो। तो जो लोकल लीडर्स थे, सबने अपनी अपनी तरीके से कहा। गांधी जी को तो किसी ने देखा नहीं था, लेकिन अपने हिसाब से सब बताते थे। लोकल लीडर्स टोल्ड विलेजर्स दैट लैंड विल बी redistributed to villagers, to farmers। तो ये पूछने की बात है कि जो शहरों में था, यही अभी मिडिल क्लास था इन टाउन्स में, उसका क्या रिजल्ट रहा और व्हाई दिस मूवमेंट फेल्ड। ये बताओ, शहरों में क्या रिजल्ट रहा होगा? शहरों में जो लॉयर्स से प्रैक्टिस वापस स्टार्ट कर दी, क्यों स्टार्ट कर दी वापस? because they did not have any employment। और बोलो। Students started going to go in government schools because of lack of Indian institutions। बहुत अच्छा, और बोलिए एक चीज। People started doing machine made goods because khadi was very expensive। हाँ, सो फॉरेन क्लॉथ करना, इसका ये तो आपने बता दिया रिजल्ट रहा। अब ये हाउ दिस मूवमेंट फेल्ड इन टाउन्स। non-cooperation movement in towns to abolish। तो ये यही बात हो गया, आपने फेल्ड का ही तो बता दिया ना। और इसका रिजल्ट बोलो, रिजल्ट कभी नहीं बताया। ये तो फेल्ड का हो गया, फेल हो गया। ये रिजल्ट क्या रहा? result is that
Students, कॉटन का जो बाहर से इंपोर्ट था वो हाफ हो गया, 21 से 22 तक हाफ हो गया। और क्या रिजल्ट रहा बताइए? students स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिए, British छोड़ दिया। इसके अलावा दैट इज द ये प्रोडक्शन इन इंडियन मिल्स है ना, कॉटन मिल्स, इट हैज एंड हैंडलूम साइड। और एक पॉइंट क्या? also civil services का सिविल सर्विसेज क्या है? बाइकॉट, दे रिफ्यूज्ड टू ट्रेड। उन्होंने सामान खरीदना ही बंद कर दिया, बाहर से अब सामान नहीं आता था, द मर्चेंट्स। ठीक है, सो व्हाट वर द रिजल्ट बताइए तीनों। ये रिजल्ट, हाँ कंट्री साइड, जो कंट्री साइड में नहीं बताओ, जो टाउन में जो मिडिल क्लास है ना, उन्होंने क्या 3 चीजें की? जो प्रोडक्शन का टेक्सटाइल मिल्स का वो कम नहीं हुआ, इंपोर्ट जो बाहर से आ रहा था ना सामान वो आता था। 1920 से 22 तक फिर मर्चेंट ने ट्रेड करना बंद कर दिया फॉरेन उसका। और प्रोडक्शन जो था टेक्सटाइल मिल्स का बढ़ेगा नहीं, जब बाहर के कपड़े तुम नहीं पहनोगे तो जो इंडियन टेक्सटाइल है, इंडियन चीजें इंडियन टेक्सटाइल, ये सब किसके लिए? इंडियन टेक्सटाइल। बाहर का बंद हो गया, मैनचेस्टर की आधी दुकानें बंद हो गई, लंदन मैनचेस्टर में जो बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स थी वो बंद हो गई। यहाँ इसके होने से वहाँ की दुकानें बंद हो गई और यहाँ का लोगों की बाँछें खिल गई ना। अब देखो हाउ द मूवमेंट अफेक्टेड इन कंट्री साइड। तो कंट्री साइड में क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे मूवमेंट हुआ, डेवलप हुआ, ये बताओ। बाबा रामचंद्र ने ये बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर बनाई थी क्या? ये लिखो। सो बाबा जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विद बाबा रामचंद्र ना, ये नहीं होगा फिर। नाई धोबी बंद इन्होंने किया, चेक करो, हो सकता है इन्होंने किया। क्या लिखा? किसने किया? नाई धोबी बंद और ऑर्गेनाइज बाय पंचायत ना। नहीं ये सही, इसको ठीक करो। यहाँ बाबा रामचंद्र हटाओ, बाबा रामचंद्र ने इनके साथ अवध किसान सभा बनाई। और नाई धोबी बंद किसने किया? फॉर दिस पंचायत हैज लॉन्च, जैसा लिखो पंचायत, पंचायत हैज लॉन्च। और ये सही बात बोली उन्होंने, बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू। बाबा रामचंद्र फाउंडेड अवध किसान सभा। ये तो बात हो गई। अब भाई अमन ये बताओ मुझे कि इसका रिजल्ट क्या रहा? ये जो मान लो कंट्री साइड में गांव में हुआ, हाँ हाँ, ग्रेन होल्डिंग्स वर लूटेड, ये सब हुआ, बस इतनी चीज। चलो तो ये बात हो गई, लेकिन इसका एक और असर रहा। इसका ट्राइब्स पर क्या असर रहा? सो चलिए now how this movement had taken place in tribes। तो ट्राइब में देखो that is rebellion in tribes, या ये कह सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट रहा। इफेक्ट ही लिखो, क्योंकि इफेक्ट का मतलब होता है बुरा प्रभाव, तो अभी हम इफेक्ट लिखेंगे तो अच्छे ही काम हुए। इफेक्ट इन ट्राइब्स,
ट्राइबल में इसका कैसा इफेक्ट रहा? सो इन आंध्र प्रदेश गुडेन हिल, ठीक है, colonial government has closed forest area. दो तीन जगह अलग अलग ट्राइब्स के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे सीताराम अल्लूरी और अल्लूरी सीताराम राजू, है ना, तो इन सब ने अलग अलग कैसे किया उन्होंने बताया। भगवान है, ऐसा है, हमारी विशेष शक्तियाँ, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका प्रभाव रहा। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉलोनियल गवर्नमेंट इन्होंने कॉर्डन कर दिया, क्लोज्ड फॉरेस्ट एरिया। और हम जानते हैं कि जो ट्राइब लोग होते हैं, सो द लिवलीहुड ऑफ ट्राइब्स वर अफेक्टेड। वो लोग तो जंगल से ही सब लेते हैं। सो लिवलीहुड, तुमको मालूम है ये सब, ये जो लोग मकान बनाते हैं यहाँ जगह जगह पर, वो सब ट्राइब्स ही हैं, क्योंकि वो जब जंगलों से उनको कुछ आता ही नहीं था, जब जंगल बंद कर लिए वो सब यहाँ लेबर हैं। जितने भी लेबर दिखेंगे इतनी बुरी हालत कर दी अंग्रेजों ने। आजकल ये जो मकान बनाते हैं ना, ये और कुछ नहीं है, वो बस उनके कोई गांव ही नहीं था, वो तो जंगल में रहते थे। तो आसपास के जो जहाँ शहर थे, पूछो तो ऐसे ही बताते, वही उनका हालत था। सो लिवलीहुड ऑफ ट्राइब्स वर अफेक्टेड। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? नाउ by this movement they felt that they had right to protest colonial government. इस मूवमेंट के होने से क्या पता चला? So by this movement they felt livelihood of tribes, इनकी जीविका प्रभावित हुई। They felt that they had got right to protest, उन्हें अब अधिकार मिल गया है to protest, और ठीक है, now and enter into forest। तो वो अब जंगलों में घुस जाया करते थे। पहले जहाँ नहीं घुसते थे तो वो क्या करते थे? and enter into forest। They also protested बेगार। अंग्रेज लोग उनसे अपने घर में बेगार कराया करते थे, उन्होंने उसको भी विरोध किया। They also protested आदिवासियों से काम कराना बहुत मुश्किल है। आप ये समझो, अफ्रीका में इतना सब कॉलोनियल रूल था ना, वहाँ के आदिवासी कहते थे हम नहीं करते अंग्रेजों से काम, वो तो जंगलों में रहते थे। यहाँ से ले जाने पड़े थे, यहाँ के स्लेव ट्रेडिंग इसीलिए होती थी। भारत के ही लोग ऐसे थे जो जगह जगह अच्छी गुलामी कर पाते थे और कोई नहीं कर पाता। ये इसीलिए तो सब जगह गुलाम यहीं से भेजे जाते थे, और इसीलिए 20% जगह जगह की पॉपुलेशन इंडियन। नहीं तो कहीं के आदिवासी ना, इवन रेड इंडियंस अमेरिका में नहीं करते थे काम। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ो, दे सिंपली डिनाई। जमीन लेते जाओ भागते जाएंगे, काम नहीं करेंगे, किसी के अंडर में उनके नेचर ही नहीं काम करना। तो वही चीज़ है, दे प्रोटेस्टेड बेगार। अब देखिए, नाउ देयर वाज अल्लूरी सीताराम राजू, ए रिफॉर्मर, या रिबेल भी कह सकते हो। अल्लूरी सीताराम, इनके बारे में कुछ और भी जानकारी हो तो बता दो। सीताराम राजू, ए रिबेल कह सकते हो, रिबेल लीडर, who claimed that he has supernatural power। उनके पास बहुत स्पेशल पावर्स to make astrological predictions and even survive bullets की, उनको बुलेट भी मार नहीं सकते, मारे गए बुलेट से। So who claimed that he has special power and
बुलेट कैन नॉट किल हिम। तो लोगों ने उन्हें अभी भी, मोदी जी गए थे कि सीताराम राजू के उस पे प्रतिमा पे हार चढ़ा। ये तो खैर पॉलिटिकल एजेंडा होता है सबका, लेकिन अभी भी ये याद किए जाते हैं बुलेट। तो ऐसा उन्होंने बताया। सो ही वॉज इंस्पायर्ड बाई गांधी जी। ही टोल्ड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। उन्होंने कहा भाई तुम लोग शराब छोड़ दो, क्योंकि महुआ पीते थे, महुए की खेती होती थी तो उससे नशा होता था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई गांधी जी। He told people to wear khadi and stop drinking. इतनी बात समझ आ गई। मैंने आपको बताया कि शहरों में कैसे हुआ, गांव में कैसे हुआ और ट्राइब्स में कैसे हुआ। ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, इतना ही रखिए। बीट जिसकी बच रही है बोल देना। नहीं सीट नहीं दी, सीट नहीं दी। नमन को रिसीप्ट मिल गई। को अभी थोड़ी देंगे 20 मिनट, तो बीच में दें तो अपन 5,000 देते हैं। बंद हो गया।